मोस्टली फेमस यूट्यूबर्स की वीडियो के अंदर आपने एक टेक्स्ट के हवाले से यूनिक सा बाउंसी इफेक्ट आपने देखा होगा। सो हम आज वही अपनी वीडियो के अंदर अप्लाई करेंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहीं पर। सो हियर वी गो। मैंने एक टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पर राइट कर लिया है। अभी हम यहाँ से एक प्रीसेट जो है वो इस पर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बाउंस। यहाँ पर कुछ प्रीसेट मेरे पास आ चुके हैं। पोजीशन के लिए अलग से है, स्केल अलग से है। अपने इस टेक्स्ट पर बाउंस स्केल का प्रीसेट जो है वो अप्लाई करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पर अपने इस टेक्स्ट के ऊपर एक स्केल लगा लेते हैं। स्केल का इफेक्ट क्रिएट कर लिया है हमने। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार ये इसमें नई बात क्या है, ये तो छोटा एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर सकता है। डोंट वरी, इसके आगे कहानी शुरू होने वाली है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर बाउंस स्केल का जो प्रीसेट है वो अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करता हूँ, कुछ चेंजेस यहाँ पर हुई हैं एंड कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको नजर आ चुकी हैं। टाइमलाइन को स्टार्ट से हम प्ले कर देंगे। यहाँ पर एक बाउंसी इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। कैसे हुआ इस पर हम बात करते हैं, बट उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखेंगे। लास्ट वीडियो मैंने स्मोक लूप पर बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इजी वाटर का इफेक्ट अप्लाई करना चाहें अपनी वीडियो के अंदर, सो आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह से होगा वो। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। इसके सेंटर में एक स्पेस है और हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्केल होता है और इस स्केल तक आने के बाद बाउंस करता है इस जगह पर। सो अगर मैं इस की फ्रेम को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ यहाँ पर, सो देन क्या होगा, यहाँ पर बाउंस का इफेक्ट जो है वो काफ़ी स्लो से अप्लाई होता हमें नज़र आ रहा है। बाउंस प्रॉपर हमें फील नहीं दे रहा एक बाउंसी इफेक्ट की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मेक श्योर कि आप इस प्रीसेट को जब भी किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करें, सो आपका एंडिंग की पॉइंट इतना डिस्टेंस पर नहीं होना चाहिए। बहुत ही लो आप 5 से 10 फ्रेम में इसको एंडिंग की फ्रेम को रखें। यहाँ पर मैंने आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे आई थिंक 5 to 6 फ्रेम्स हैं, ठीक है। और अब मैं इसको प्ले करता हूँ। सो आप देखिएगा इस इफेक्ट की खूबसूरती ये है कि ये टेक्स्ट जो है आपका थोड़ा सा फास्ट फ्रेम है। जब बाउंस होगा सो उसके अंदर एक ब्यूटी आपको नज़र आएगी। फेमस यूट्यूबर्स जो हैं वो उनके भी जो वीडियोस हैं उनके अंदर अगर हम इस तरह का कोई इफेक्ट देखते हैं, सो मेनली वो इन प्रीसेट से ही अपना काम चलाते हैं। सो एनीवेज, अब हमें अगर यही प्रीसेट अपनी पोजीशन पर चाहिए, सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर P प्रेस करके हम अपनी पोजीशन की फ्रेम पर चले जाएंगे। पोजीशन पर हम आ चुके हैं। पोजीशन पर आपने की फ्रेम ऑन करना है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सो मैं यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ एंडिंग पॉइंट पर जो कि हमारा सेंटर है। और देन मैं स्टार्ट पर ले जाने के बाद अपने इस टेक्स्ट को लेफ्ट पर इस तरह से मूव कर देता हूँ। हम यहाँ से पहले हम स्केल चूज किया था, अब हम पोजीशन पर जाएंगे। पोजीशन को आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है एंड बूम, आपका बाउंसी इफेक्ट है वो पोजीशन पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर एक की पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो वो ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं इस एंड की फ्रेम को यहाँ से इजी ईज कर देता हूँ F9 प्रेस करके, क्या होगा। सो हुआ ये है कि बेसिकली आपका जो बाउंस टेक्स्ट है उसका जो बाउंसी इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अभी भी टेक्स्ट बाउंस हो रहा है। मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सो ये देखें बाउंस हो रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। सो ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर इजी ईज लगा दिया हुआ है। सो इजी ईज की वजह से स्टार्ट टू एंड जब हमारी ये पोजीशन बेसिकली आती है, सो इस पोजीशन पर आने के बाद टेक्स्ट को ऑलरेडी स्मूथनेस मिलती है। सो इजी ईज पर आई थिंक ये जो प्रीसेट है वो प्रॉपरली उस तरह से वर्क नहीं करता। बट आप मेक श्योर कि आप जब कभी भी इस टेक्स्ट के प्रीसेट को यूज़ करें, सो आप इसको इजी ईज मत करें। आप इसको डायरेक्टली सिंपल की फ्रेम से यूज़ करें ताकि आपका जो बेसिकली इफेक्ट है वो आपको एक बाउंस इफेक्ट में आपको नज़र आए। ओके, सो फाइनली हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगर लेट्स सपोज आपको स्केल, पोजीशन
रोटेशन, ये तीनों चीज़ें अगर आपको अपनी इस टेक्स्ट में चाहिए। सो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि अगर हमने इस टेक्स्ट के ऊपर 3 एक्सप्रेशन जो है वो अप्लाई करने, यानी कि हमें तीनों इफेक्ट चाहिए, हमें जूम भी चाहिए, हमें पोजीशन भी चाहिए और हमें रोटेशन भी चाहिए। के लिए हमने करना ये है कि सिंपली हम सबसे पहले अपने इस टेक्स्ट के अंदर स्केल, पोजीशन और रोटेशन, यहाँ पर तीनों हम हाईलाइट कर लेते हैं। सो इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर तीनों के की फ्रेम आप ऑन कर दें। की फ्रेम ऑन करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ से नीचे ले जाते हैं और देन आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर -90 डिग्री तक इसको रोटेट कर रहा हूँ और देन मैं यहाँ से स्केल जो है इसका 0 पर सेट कर देता हूँ। सो यहाँ पर बेसिकली आपका जो इफेक्ट है जो आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हुआ है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। हम इस पर अभी अप्लाई करेंगे मल्टीपल का जो एक्सप्रेशन है और वो ये है कि यहाँ पर आपके पास बाउंस एक्सप्रेशन के नाम से एक जो कि इसी प्रीसेट में आपको मिलेगा। सो इसको आपने अप्लाई करना है अपनी टेक्स्ट की लेयर के ऊपर एंड देन बूम, आपका टेक्स्ट जो है वो स्केल, पोजीशन और रोटेशन तीनों पर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी टेक्स्ट पर लाइक ये तीनों एक्सप्रेशन जब अप्लाई करना चाहें सो आप कर सकते हैं। ओके, सो वेल गाइज, अभी हम अप्लाई करने वाले हैं बाउंस एक्सप्रेशन जो है वो हमारे इस इमेज पर, जो कि बेसिकली आपको डिफरेंट आइकॉन नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। तो ये PNG इमेज है, PNG हो, JPG हो या इसके अलावा आप BMP या कुछ भी इमेज जो है जिस पर आप अपना ये एक्सप्रेशन अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए लेट्स सपोज हम उसी तरह से यहाँ पर स्केल का जो की फ्रेम है वो यहाँ पर अपने आइकन्स पर लगा देते हैं। मैंने एंडिंग फ्रेम लगा दिया, स्टार्ट पे मैं इसको 0 कर रहा हूँ। सो हम अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने स्केल का बाउंस प्रीसेट जो है वो अप्लाई करना है, बट आपको यहाँ पर सिंगल लेयर पर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हमारा बाउंस स्केल जो है वो सारे आइकॉन्स पर अप्लाई हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो इस तरह से आपका जो बाउंस स्केल है वो किसी पिक्चर या आपके PNG फॉर्मेट में कोई भी टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, उस पर भी अप्लाई हो सकता है। ओके, सो लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं कि लाइक हाउ टू इंस्टॉल दिस प्रीसेट। इस प्रीसेट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें। सो वेल गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और अच्छे और यूनिक इफेक्ट या प्रीसेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you so much for supporting me. You are watching my content. I'm really happy to see this and this means a lot for me.